हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ, हम तुम। कहानी है एक पति पत्नी की। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, लाइक भी ज़रूर करें। पति ने पत्नी को किसी बात पर 3 थप्पड़ चढ़ दिए। पत्नी ने जवाब में अपना सैंडल पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा हो भी जाता, लेकिन पति ने अपनी इसको तौहीन समझ लिया। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया, न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाकटना कहा। यह भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत न वफादार होती है और न पतिव्रता। लड़कों ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में असुविधाजनक बातें कह दी। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दी। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने के बाद, एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत थे, दोनों निर्विकार थे। मुकदमा 2 साल तक चलता रहा था। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी कि तलाक। यह महज एक इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे थे, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे। यह भी महज एक इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा पत्नी पत्नी एक ही मेज पर सामने जा बैठे। लड़की की बेंच और वो दोनों। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ, स्त्री ने कहा। तुम्हें भी बधाई हो, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल कर ली, पुरुष बोला। तलाक क्या जीत का प्रतीक होती है, स्त्री ने पूछा। तुम बताओ। पुरुष के पूछने पर स्त्री ने जवाब दिया, नहीं, और चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूट गया। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पुरुष बोला। मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है, स्त्री की आवाज़ में सपाट थी, न दुख न गुस्सा। जानता हूँ। पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन में आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उज्जवल हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे बेहद अफसोस है, पुरुष ने कहा। स्त्री चुप थी। उसने एक बार पुरुष को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था, पुरुष की ओर देखते हुए स्त्री बोली। वह कुछ देर चुप रही और फिर बोली, मैं कोई आरोप लगाती, लेकिन मैं नहीं। प्लास्टिक के कप में चाय आ गई थी। स्त्री ने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी, गर्म चाय स्त्री के हाथ पर गिरी। उफ, आवाज़ निकली। पुरुष के गले में उसी क्षण ओह की आवाज़ निकली। स्त्री ने पुरुष को देखा, पुरुष ने स्त्री को देखा। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? ऐसे ही है, कभी कभी वॉवरोन और कॉम्बी फ्लेम लेता हूँ। स्त्री बात खत्म करना चाहती थी। तुम एक्सरसाइज भी तो कर सकती हो, पुरुष ने कहा। स्त्री ने फीकी सी हंसी हंस दी। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? स्त्री ने पूछा। अस्थमा, डॉक्टर सूरी ने स्टेन मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है। स्त्री ने फिर पुरुष की तरफ देखते हुए पूछा, चेहरे पर तनाव भाव पड़ रही हो, इनहेलर तो लेते होगे ना? स्त्री ने पुरुष के चेहरे से नजरें हटाई और पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ, आज लाना याद नहीं रहा। तभी आज तुम्हारी सांसें उखड़ी उखड़ी सी हैं।
स्त्री ने बड़े हमदर्द के लहजे से कहा। कुछ इस आवाज़ से कि पुरुष कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण स्त्री ने बात पूरी की। पुरुष कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपये महीना भी। वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत 20 लाख रुपए होगी। मुझे सिर्फ 4 लाख चाहिए, स्त्री ने स्पष्ट किया। बिटिया बड़ी हो गई है, 100 खर्चे होते हैं, पुरुष ने कहा। वो तुम 6,000 रुपये महीना मुझे देते रहोगे ना? हाँ, वो ज़रूर दूंगा। 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं हो तो मुझे मत देना। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। पुरुष उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी। सामने बैठी स्त्री उसकी कभी पत्नी हुआ करती थी। स्त्री पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी कितना सरल स्वभाव का यह पुरुष जो उसका कभी पति हुआ करता था, कितना प्यार करता था उससे। एक बार हरिद्वार में जब गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई थी। पागलों की तरह उसको बचाने के लिए कूद गया था। खुद तैरना नहीं आता था पर मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। कितना अच्छा है, मैं ही खोट निकालती थी। पुरुष एकटक स्त्री को देखता रहा और सोच रहा था कितना ध्यान रखती थी ये मेरा। स्टीम के लिए पानी उबालना, हमेशा इनहेलर साथ देना, सेरेटाइड, बहुत कुछ था। हर महीने कंजूसी से पैसे बचाती और ऑक्यूहेलर खरीदती। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है, ये करती थी, कभी जाहिर नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा। काश जो मैंने इस जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भीगी आंसुओं से एक दूसरे को देख रहे थे। मुझे एक बात कहनी है, आवाज़ में झिझक थी। कहो। स्त्री नज़र से उसे देखा। डरता हूँ। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे भी मन में हो। तुम बहुत याद आती हो, पुरुष बोला। तुम भी। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ। मैं भी। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सजल हो गई थीं। दोनों की आवाज़ जज्बाती और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते? पुरुष ने पूछा। कौन सा मोड़? हम फिर से साथ साथ रहने लगे, फिर से पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। ये पेपर, स्त्री ने पूछा, फाड़ देते हैं? पुरुष ने कहा। अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर स्त्री ने भी वही किया और दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डालकर घर की तरफ चले गए। घर सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ज़रा सी बात पर कोई ऐसा फैसला ना ले जिससे आपको ज़िंदगी भर अफसोस करना पड़े। बस इतनी सी थी मेरी कहानी। कल आपके पास नई कहानी के साथ फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।